होटलिंग, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, फर्म और कोई भी काम वहाँ जैसी कंट्री है जो कि आपको वो तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे अगर बात करें बिज़नेस की तो वहाँ भी बिज़नेस के बहुत ज़्यादा मौके हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हैं, मोहब्बत रखने वाले, चाहत करने वाले। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम ये जानेंगे कि इटली और स्पेन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर काम के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से क्या डिफरेंस है। और हम ये जानेंगे कि हमें दोनों में से कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए अपनी चॉइस के हवाले से। आज हम ये डिस्कस करेंगे। और मैं जो कि ख़ुद इटली के अंदर हूँ, लेकिन मैं इटली की साइड नहीं लूँगा। आज मैं वो बात करूंगा कि जो कि अथेंटिक है। आज हम अथेंटिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो कि अथेंटिक रियलिटी में हम लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमने देखी है। जैसे स्पेन के अंदर हमारे दोस्त हैं या इटली के अंदर मैं खुद हूँ। इन दोनों जगहों से जान के, देख के, तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये अथेंटिक वीडियो है। इसमें ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट से हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन जो रियलिटी में जो हो रहा है आज हम वो बात करने वाले हैं। हर एक की अपनी राय होती है। हम अपने दोस्तों, अजीज़ों और सीनियर्स की राय को आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहाँ और स्पेन के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हमने किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करना हो तो हम सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि उस कंट्री में सैलरी कितनी है। तो अगर इटली की बात करें तो इटली में बेसिकली जो सैलरी है वो 1400 स्टार्ट होती है। 1300 से 1400 बेसिक जो इसकी इटालियन की सैलरी है, जो यहाँ पे सैलरी देती है। और अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन के अंदर भी इतनी ही सैलरी बनती है, लेकिन वहाँ ज़रूरी ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, आप वहाँ पे लीगल हों, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, तब आप इतनी सैलरी ले सकते हैं, कमा सकते हैं। 1400-1500 आप कमा सकते हैं। जॉब्स, नौकरियों की बात करें, देखें अगर इटली में बात करें तो इटली के अंदर बेशुमार जॉब्स हैं। आप जब आते हैं, आपको आते ही कुछ अर्से के बाद काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। आप हर तरह की फील्ड में जा सकते हैं, होटलिंग, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, फर्म और कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन के अंदर आप जॉब स्टार्ट पे नहीं कर सकते। इवन कि जब आप कोई भी जॉब कर रहे होते हैं तो वो आप किसी न किसी अपने पाकिस्तानी के पास काम कर रहे होते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों के अंदर। स्टार्टिंग पर आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती और इवन के सैलरी भी बहुत कम होती है स्टार्टिंग पर। आप ये कह सकते हैं कि स्टार्ट पे आपको जो भी जॉब मिलेगी स्पेन के अंदर वो आपको 500 से 600 यूरो देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इटली बेस्ट है। आगे बात आती है स्टडी और लैंग्वेज की। स्टडी यानी कि लैंग्वेज, दोनों मुल्कों में से कौन सी बेस्ट है। अगर देखें आप किसी भी कंट्री में आएंगे, अगर तो आप उन लोगों के साथ रहेंगे तो आपको इजीली लैंग्वेज आ जाएगी। इटली की बात करें तो 1 साल 1.5 साल के अंदर आप बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको वैसे भी यहाँ पर कोर्स करवाए जाते हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। और अगर स्पेन की बात करें, स्पेन में भी इसी तरह है। स्पेन भी आपको वहाँ पर कोर्स करवाए जाते हैं, और साथ में आप उनके साथ अगर काम करें या उनके साथ मिलें, या आप किसी भी पाकिस्तानी शॉप पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जब भी कस्टमर आएंगे आप उनके साथ डील करेंगे तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी कंट्री में हो। अभी यहाँ पे बात आती है लाइसेंस की। देखिए लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इटली एक वहाँ जैसी कंट्री है जो कि आपको वो तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं खुद से प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे रेजिडेंस है जो कि स्पेन के अंदर नहीं बनता। आपको यहाँ पे रेजिडेंस इशू किया जाता है और उस रेजिडेंस पे आप लाइसेंस कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पे कुछ बेनिफिट ऐसे भी हैं इटली के अंदर कि आपके एक डॉक्यूमेंट्स जब पास होते हैं तो आपको यहाँ फ्री में लाइसेंस भी करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इटली के अंदर। और अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन के अंदर लाइसेंस तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ पे लीगल नहीं हो जाते। यानी कि बहुत टाइम लगाने के बाद जब आप लीगल होंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, तब आप वहाँ लाइसेंस कर सकते हैं। अब बात करें इटली में घर की। अगर घर इटली के अंदर देखें, हमें आते ही कैंप मिल जाता है, आते ही घर मिल जाता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात करें स्पेन की तो स्पेन के अंदर आप जब आते हैं, अगर आप 18+ हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो आपको घर नहीं दिया जाता। आपने खुद से ही घर में रेंट पे करना है। जहाँ भी रहना है आपने वहाँ पर रेंट पे करना है।
दोस्तों के साथ रहना है और काम वगैरह करना है। फूड, खाने पीने की बात करें, देखिए अगर आप इटली में आते हैं तो इटली में आपको फूड भी दिया जाता है, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। और अगर स्पेन की बात करें तो ज़ाहिर है अगर आप घर ले रहे हैं अपना, तो फूड भी आपने खुद ही मैनेज करना है, सारा कुछ खुद से आपने खर्चा उठाना है। बिज़नेस की बात करें, इटली के अंदर बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। ज़रूरी क्या है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों और आप लीगल हों, टैक्स पेयर हों। तो जब आप आते हैं, आते ही सबसे पहला ये काम ये करते हैं कि आपका टैक्स पेपर निकाल देते हैं। जो वो टैक्स पेपर निकलता है, आपका टैक्स कार्ड बन जाता है, जिसे तेसा संतारिया कहते हैं। तो आप उसकी बेस पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप अपना भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं इजाज़त लेके। आपको ये इजाज़त होती है कि आपके पास जो नॉर्मल सीजोर होती है, आप उस पर भी बिज़नेस कर सकते हैं इजाज़त लेके। लेकिन अगर स्पेन की बात करें तो जब तक आप वहाँ पे लीगल नहीं हो जाते तो आप वहाँ बिज़नेस नहीं कर सकते। हाँ, आपका कोई अपना वहाँ पे बिज़नेस कर रहा है तो आप उसके साथ साथ जॉब कर सकते हैं, या आप उसके साथ अपने पैसे डाल के उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन आप लीगली वहाँ पे आपका नाम नहीं होगा जब तक कि आप लीगल नहीं हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस करने के बहुत ज़्यादा मौके स्टार्टिंग से ही आपके पास इटली के अंदर हैं। लेकिन स्पेन के अंदर बात करें बिज़नेस की, तो वहाँ भी बिज़नेस के बहुत ज़्यादा मौके हैं। आप वहाँ भी बिज़नेस कर सकते हैं और ईज़िली वहाँ पे आप अपना स्टोर बना सकते हैं। 30 से 40 हज़ार यूरो के अंदर ही भी आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा कोई भी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इट्स टेक्स टाइम, कि टाइम लगता है हर चीज़ को। जब टाइम देते हैं तो उसके बाद हर चीज़ आसान होने लग पड़ती है। अभी जो सबसे ज़रूरी सवाल मेरी नज़र में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और हर बंदा ये जानना चाहता है कि कौन सा मुल्क इन दोनों में सबसे पहले पेपर देता है, इटली या स्पेन। देखें, अगर इटली की बात करें तो इटली कोई लक ऐसी चलती है किसी न किसी की, कि आते ही 3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर किसी को 5 साल के 2 साल के पेपर मिल जाते हैं। और अगर लक ना चले तो ऐसा भी हो सकता है 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन फिर भी बंदा कोशिश करे तो पेपर मिल ही जाते हैं इटली के अंदर। और अगर स्पेन की बात करें तो देखें, स्पेन के अंदर अजील नहीं होती। स्पेन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और उन्होंने क्राइटेरिया रखा है 2 साल का, अभी जो रखा है। उसके बाद एक कोर्स है, उन्होंने वो कहा है। और 3 साल के बाद आपको फिर 1 साल का कार्ड दिया जाता है। और उसके अंदर जो आपको कार्ड दिया जाएगा तब भी आपने कुछ कोर्स करने हैं। और उसके बाद फिर एक दूसरा जो कार्ड मिलेगा 2 साल का, उसके बाद नेक्स्ट, तो आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी जॉब कर सकते हैं। इट्स मीन के 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के अंदर स्पेन से पेपर मिल ही जाते हैं। ये कंफर्म है कि आपको स्पेन के अंदर सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम देना है और अपने एक्सपेंस मैनेज करने हैं और कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी है। स्पेन के अंदर आपको 3 से लेकर 4 साल, 4 सवा 4 से 4 साल के अंदर पेपर मिल जाते हैं। ये कंफर्म है। मिलते 3 साल के बाद हैं, लेकिन कुछ टाइम ऊपर भी लग जाता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि 4 साल कह देना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 साल लग सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 4.5 साल भी हो चुके हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, लोग कहाँ के अच्छे हैं, स्पेन के या इटली के। मैं जो कि इटली में हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ घूमा भी हूँ। अभी तो मैं नीचे नहीं गया, नाओपोली साइड पे, रोमा साइड पे, अभी तक मैं वहाँ पर नहीं गया, लेकिन इत्तेफाक हुआ तो ज़रूर जाएंगे। वैसे जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व किया, यहाँ जो लोग हैं वो सीरियस रहने वाले लोग हैं। इटली के अंदर काफ़ी सीरियस मैच्योर लोग हैं और इनकी नेचर जो है, इनका जो कलर्स है, स्किन कलर है, वो सेम लाइक ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानियों का स्किन कलर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम लोगों में और इन लोगों में, जो इटालियन, ओरिजिनल इटालियन है। और ये काफ़ी सीरियस रहने वाले लोग हैं। बहुत लोग अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादा फ्रैंक नहीं हैं। और अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हैं, मोहब्बत रखने वाले, चाहत करने वाले स्पेनिश लोग हैं। लोग वहाँ भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हर बंदे का अपना नसीब होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो, जिन लोगों के पास रह रहे हो, कि वो लोग आपके साथ कैसे हैं और आप उनके साथ कैसे हैं। अगर आप अच्छे तरीके के साथ लोगों के साथ पेश आओगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही सलूक करेंगे। ये ज़रूरी है कि हम अपना आप ठीक करें, सामने वाला खुद ठीक हो जाता है। इसके बाद जॉब से हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि फैक्ट्री लाइन के अंदर देखिए, इटली के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा काम है। इसी तरह स्पेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम है। स्पेन के अंदर भी फैक्ट्रीज़ हैं, सिलाई का काम स्पेन के अंदर बहुत है। हमारे एक दोस्त है जिन्होंने मुझे कहा था कि आप इटली में आओ, यूरोप में आओ, आप वहाँ पे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। वो खुद स्पेन के अंदर जॉब कर रहे थे फैक्ट्री लाइन के अंदर। लेकिन स्पेन के अंदर फैक्ट्री लाइन का काम बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आप लीगल होते हैं तो आप यहाँ पे फैक्ट्री लाइन में काम कर सकते हैं। सिलाई का काम काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा टायर्स का काम काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा काम है यहाँ भी, ये नहीं कि काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है। सो ये था कंपैरिजन जो कि आज हमने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपका इस हवाले से कोई भी और मज़ीद सवाल हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और एक बात यहाँ पे और बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम स्पेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हर चीज़ बताई जाएगी, काम के हवाले से कौन से काम होते हैं, क्या चीज़ होती है। बहुत जल्द हमारी वो वीडियोस भी आ रही हैं। वेल, ये थी आज की वीडियोस। अगर कोई भी गलती की हो तो उसके लिए माजरत है, और कहीं सुनी बात में जो भी गलतियां थी वो मेरी थी। जो हक बयान किया अगर, तो वो कल भी अल्लाह का है और आज भी अल्लाह का है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।